कुछ ऐसे दमदार और बेहतरीन अमेरिकन एडल्ट वेब सीरीज जो कि आज की इस काउंट में देखने वाले हैं, जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी, जो अपनी कहानी और बोल्डनेस की वजह से काफी ट्रेंड में रही थी, जिसे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और जियो सिनेमा पे। कहानी में यूलिसेस को दिखाया जाता है जो कि हमेशा नशे में रहता है, जहां उसे हमेशा अलग अलग ड्रग्स की जरूरत है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी में जाता है जहाँ एक ऐसे ड्रग्स को बांटा जा रहा होता है जिसका सेवन करने के बाद यूलिसेस एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। वो एक ऐसे फैंटेसी लेवल में पहुंच जाता है जहाँ वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ मजे करते हुए देख रहा था और रियलिटी में भी ऐसा ही हो रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली क्या सही है क्या गलत। जिसके बाद उसका पूरा ग्रुप में इसी में खोया हुआ था, लेकिन जब सच्चाई का सामना होता है सब कुछ बदल चुका होता है। क्या होता है उनके साथ देख सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जहाँ हर एक एपिसोड में आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स दिखाए गए हैं। ये सीरीज है नाउ एपोकलिप्स, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, जिसके 10 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको आधे घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे, जिसे सिर्फ इंग्लिश में देख सकते हैं फिलहाल आप अमेज़न प्राइम पे। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.5। एक एडल्ट ड्रामा सीरीज जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ कहानी दिखाया जाता है पाइपर के बारे में, जो एक शादीशुदा औरत होती है और शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक 10 साल पहले की एक क्राइम सामने आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पता चलता है कि 10 साल पहले वो एक लेस्बियन रिलेशनशिप में थी, एक लड़की जिसका नाम है एलेक्स, जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके साथ मिलकर वो ड्रग डीलिंग्स किया करता था और एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में वो ड्रग मनी ट्रांसफर किया करती थी। जब ये क्राइम साबित होता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है 10 सालों के लिए, जहाँ एक बार फिर से वो एलेक्स से मिलकर दोनों का रिलेशनशिप एक बार फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन अपने पति के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। यह एक प्राइवेट जेल में जहाँ बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती है जो उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करता है और उसके साथ ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो कि हर मौके पर उसके साथ हैरेस किया जाता है। ये सब कुछ इसी सीरीज में दिखाया गया जो कि काफी ब्रूटल है। और जब पाइपर 10 साल के बाद बाहर आती है तो उसकी जिंदगी में क्या मोड़ लेती है देख सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। इस सीरीज को इतने सारे अवार्ड मिले हैं जिसका गिनती करना मुश्किल हो चुका है और ये सीरीज एक मोस्ट वॉच सीरीज है। मैं बात कर रहा हूँ ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, जिसका पहला सीजन 2013 में रिलीज हुई थी और ये सीरीज खत्म हो चुका है 2019 में, जिसके 7 सीजन हैं और कुल मिला के 91 एपिसोड्स बनते हैं। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8/10। कहानी में एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि एक बेस्ट सेलर ऑथर होता है और कई नॉवेल्स रिलीज कर चुका है और सभी के सभी बेस्ट सेलर होते हैं। जिसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशन से वो पैसे ले चुका है, लेकिन उसे कुछ आइडिया सोच नहीं रहा था कि किस तरह से वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाए। जिसके बाद वो अपनी बीवी कैरन और अपनी बेटी बेका से दूर जाकर वो लॉस एंजलिस में रहने लगता है, लेकिन यहाँ पे आकर वो लड़की और नशे में डूब जाता है और उसका राइटिंग पूरी तरह से बाहर में चला जाता है। जिसके बाद उसकी चाहत सिर्फ लड़की और ड्रग्स होने लगता है और उसे खुद पता नहीं होता है कि वो किस दलदल में जा रहा है। जिसके बाद वो पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर पब्लिशर के अलग अलग ऐसे थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैसे हैंग ये सब का सामना करता है, जो कि पूरी जर्नी इसी सीरीज में दिखाया गया है। ये भी एक काफी पॉपुलर सीरीज है जिसे 2 एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये सीरीज है कैलिफोर्निकेशन, जिसका पहला सीजन 2007 में रिलीज हुई थी और ये सीरीज खत्म होती है 2014 में। कुल मिला के 80 के पार एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आधे घंटे करीब है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। ओवरऑल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.3। कहानी में एक पोप को दिखाया जाता है जिसका नाम है लेनी, जिसका रियल नेम है पोप पियस 13, जो कि अपनी 40 की उम्र में वो पोप इलेक्ट हो जाता है और वो कमान संभालती है वेटिकन सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करना चाहता है और सारा पावर्स अपने हाथ में रखना चाहता है। जिसके बाद कई विषय मिलकर उसके अगेंस्ट प्लान बनाते हैं ताकि उसका इमेज गिराया जाए, जिसके लिए ऐसे हॉट लड़कियों को हायर किया जाता है ताकि वो सीड्यूस करे, जिसका मजे करते हुए फोटो बाहर आ जाए और एक कंट्रोवर्सी हो और उसे एज ए पोप निकाल दिया जाए। क्या सच में ऐसा हो पाता है? और इसी के साथ ही अलग अलग इनसाइट्स वेटिकन सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जो कि पॉलिटिक्स और पावर को वो कंट्रोल करते आ रहे हैं। इन सारी मिस्ट्रीज को आप समझ सकते हैं इसी सीरीज में, और ये सीरीज है द यंग पोप, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, जिसके 10 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं बेहतरीन हिंदी डब के साथ अमेज़न प्राइम पे। आप चाहे तो इन सारे एपिसोड्स को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं आपके हिसाब से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.3। कहानी में लुकस को दिखाया जाता है जो कि 15 साल बाद जेल से बाहर निकलता है और उसका जुर्म ये था कि उसने एक बड़े बिलियनर से बहुत सारा हीरा चुराया था, जहाँ वो अपने गर्लफ्रेंड और दोस्त को बचाने के लिए वो खुद जेल जा चुका था। जिसके बाद बाहर निकलने का पता चलता है उसका गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी होती है, लेकिन उनका कहना होता है कि उन्हें पता नहीं डायमंड्स किधर है। जिसके बाद लुकस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होता है और जहाँ एक बार में जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला आता है, वो इस शहर बैंशी में वो ज्वाइन करने वाला होता है एज ए नया शेरिफ, लेकिन वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और इसी लड़ाई में उस शेरिफ की मौत हो जाती है। जिसके बाद लुकस को एक प्लान आता है और वो शहर का शेरिफ बन जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद पूरा पावर अपने पास रखता है और डायमंड्स को ढूंढ रहा होता है। क्या सच में वो डायमंड्स तक पहुंच पाता है और इस तरह से उसका भांडा फूटता है और फिर क्या होता है, जो कि पूरी सीरीज में बताया गया है, जिसके 4 सीजन हैं। इस सीरीज के अंदर सीन्स और कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है
और ये सीरीज है बैंशी, जिसका पहला सीजन 2014 में रिलीज हुई थी, जिसके कुल मिलाकर 31 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। On your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things